महाराज जी बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है। अब मुखिया का शपथ ग्रहण हो रहा है। 24 तारीख को 4 पंचायत के मुखिया शाहपुर ब्लॉक में शपथ ग्रहण लिए हैं। चलिए, मैं अभी मौजूद हूं करनामेपुर में और ये खुटहा पंचायत है। देखिए, यहाँ पर एक ऐसे भूतपूर्व मुखिया के जो आज यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो जब तक जीवित रहे तब तक, जब तक चुनाव लड़े तब तक इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ। चलिए, यह इस गांव के कुछ लोग हैं, सम्मानित लोग हैं। चलिए, मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि इनकी उपलब्धि पहले मैं जानूंगा कि क्या रही है, लोग क्यों नहीं इनके विरोध में खड़े हुए। हाँ, क्या नाम होगा आपका? शंभू शरण मिश्रा। मुझे पता चला कि इनके विरोध में जब तक ये जीवित रहे, चुनाव जब तक लड़े, इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ। क्या ऐसी उपलब्धि रही कि इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो पाया? सबसे पहली बात है कि आप आज के चुनाव का ट्रेडिशन देख रहे हैं। पहले ये गांव एक परिवार के रूप में संगठित था और हम एक परिवार मानकर और इस चुनाव को लड़ते थे। आज तो गांव अब किस में बटा है ये कहने पर यहाँ खराब ही होगा। गांव टोला और मोहल्ला में बंटता जा रहा है, जो भारतीय प्रजातंत्र के लिए सबसे खराब है। और हमारे मुखिया जी इसमें सजग थे कि ये करनामेपुर गांव ही नहीं, पूरे आरा और बलिया 2 जिला में स्वर्गीय राम रतन मिश्रा को तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और खासकर जो पंचायती राज्य के चुनाव लड़ते थे वो सब लोग जानते थे। और मुखिया जी सबको अपना परिवार मानते थे। अगर आपकी इजाज़त होगी तो मेरे साथ भी उनके जीवन काल में एक घटना हुई, आपको कह के बता देता हूँ। बताइए। मुखिया, एक बार हम बैठे हुए थे अपने गांव के बाजार में शाहपुर से आके। मुखिया जी भी कहीं से आए, गर्मी का दिन था, पानी वानी पी के, और मुखिया जी हमसे कहें कि बाबू आपसे एगो बात करना है। अभी हम कॉलेज से निकल के, और जेपी आंदोलन के बाद की बात है, कॉलेज से निकल के और राजनीति में ही थे। और हम समझे कि मुखिया जी भाई ऐसे तो सीरियस होकर बुलाते नहीं हैं, मुखिया जी बुला दिए, इसका कारण क्या है। हम मुखिया जी से एकांत में जाके पूछे कि मुखिया जी अब तो आप नहीं कहिएगा तो हमको रात को नींद नहीं आएगी, अब बताइए आखिर बात क्या है। तो मुखिया जी हमसे कहे कि देखिए, आप पर बड़ी गांव को भरोसा है, समाज को भरोसा है। हम एक बात सुने हैं आपके बारे में। हम कहें कहिए क्या बात है। तो किसी ने कहा हमसे, आपका मित्र एक, कि आप नशा खाते हैं क्या। तो मुखिया जी, अब हम तो सन रह गए और मुखिया जी के सामने किसी को मुड़ी उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी, और मुखिया जी ये क्लेम हम पर कर दिए। हम विस्मित हो गए। हम कहें कि मुखिया जी आपसे कौन कह दिया कि हम तो गांधी जी जितना शराब और अन्य नशा का विरोध करते थे उससे ज़्यादा मैं विरोधी हूँ नशा का, ये आपको कौन कह दिया कि मैं नशा खाता हूँ। बाद में मुखिया जी कहें कि भुवनेश्वर पांडे जी नौरंगा के आपका कौन है। तो हम कहें कि वो तो हमारे बहुत बड़े मित्र हैं। तो वही तो हमसे कहें कि वो नशा भी खाते हैं। कारण एक ही था कि भुवनेश्वर पांडे जी ही नशा खाते थे, और उनके नशा को छुड़ाने के लिए बार बार हम उनको कहते थे कि आप पियक्कड़ हैं, नशा छोड़ दीजिए। तो वो कहे थे कि आपको दवाई ऐसा आदमी से दिलवाएंगे कि आप आदत अपना छोड़ दीजिएगा। और अंत में मुखिया जी को ये बात पता चली भुवनेश्वर पांडे के द्वारा, और कहे भुवनेश्वर पांडे जी कि ना, हम
तो शंभू मिश्र को डंटवाने के लिए ये बात मुखिया जी से कहवा दिए थे। ऐसे थे हमारे मुखिया जी। उनके दृष्टि में यह पूरा गांव एक यूनिट और एक परिवार था। आज हम गांव को बांट रहे हैं। ये बात मैं करनामेपुर पर ही नहीं कह रहा, आसपास के इलाका में जहां सुनिएगा वहाँ ये सुनाई पड़ रहा है कि हम एक यूनिट बन के गांव के लोग नहीं रह पा रहे हैं। कहने का हमारा तात्पर्य है कि आज पंचायती राज नीचे से लागू हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि मुखिया जी के परिवार के ही हमारे उनके नाती पतोह विद्या मिश्रा जी के परिवार जो आज उप मुखिया के पद पर सुशोभित हुए हैं, उनको बनाया गया है। ये बड़ी करनामेपुर गांव और हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। मुखिया जी का एक सपना था जो अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। यहाँ एकत्रित और जो इस IBN टीवी के माध्यम से जो इस बात को सुनेंगे उनसे आग्रह होगा कि आप संगठित रहें, गांव के प्रति जागरूक रहें, गांव के विकास के प्रति जागरूक रहें, अपने सांस्कृतिक अपने समाज के प्रति जागरूक रहें और गांव का विकास करें। मुखिया जी की यही अंतिम सपना थी। हम इसको साकार करें और आज इस दरवाजे पर जैसा कि किसी ने कहा कि बहुत दिनों के बाद खुशी लौटी है, तो ये केवल विद्या मिश्र या विजय मिश्र के लिए खुशी नहीं है, तमाम करनामेपुर के लोगों के लिए खुशी है। सारे चुनाव को हम मिलजुल कर लड़ें और सारी शक्तियों को अगर हम संगठित रहते हैं तो हम हरा देंगे। यह बात मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूँ। और आप टूटे रहिएगा, गांव और टोल में बंटे रहिएगा, तब तो गड़बड़ ही है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मुखिया जी को आज तो श्रद्धांजलि दिवस नहीं है, लेकिन सम्मान दिवस इसको हम घोषित करके और इनके श्री चरणों पर पुनः पुष्प मैं अर्पित करते हुए करनामेपुर के विकास के लिए और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उनके विकास के लिए मैं आज के आयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। नमस्कार। तो चलिए यहाँ पर राम रतन मुखिया अमर रहे। चुनाव पहले भी आप देख चुके होंगे और आज भी देख रहे हैं। पहले मुखिया निर्विरोध चुने जाते थे, अब वार्ड में 5-5 लोग खड़े हो जा रहे हैं। क्या ये सही है? ना, सही नहीं है, सही नहीं है। हमारे गांव के लिए तो एकदम नहीं सही, क्योंकि जिस व्यक्ति के बाद में आप कह रहे हैं इतने महान थे कि इसके वर्णन हम नहीं कर सकते हैं कितना महान थे, और क्या मैं कहूँगा। तो चलिए, ये जिस व्यक्ति की यहाँ पर लोग, ये श्रद्धांजलि सभा नहीं है, ये सम्मान सभा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद यहाँ पर खुशी लौटी है। इनकी जो नतिन पतोह है वो उप मुखिया बनी है। क्या नाम होगा? लालन मिश्र। आपकी पतोह ये बनी है, उप मुखिया बनी है। उप मुखिया बनी है। विकास करिएगा ना? विकास करिएगा, जीव धन से हम लोग उसका खुशी मनाते हैं। हाँ। स्वर्गीय राम रतन मिश्र जी हाँ। आरे बलिया छापरा का बोझ था कि आज तक ले दुनिया में कोई इतना चलाने वाला नहीं था, गांव का बोझ नहीं देखता था। जवार का पंचायत 1 मिनट में वो क्रोध को खा जाते थे या शांति कर देते थे। उसके लिए हम प्रणाम करते हैं और जुग जुग इसका इज्जत करेंगे। और विद्या हमारा लड़का है, उसके लिए खुशी है। आगे में 2026 में उम्मीद करता हूँ कि छोटा छोड़ करके बड़ा पद पर जाने के लिए अपना संस्कार करेंगे। यहाँ से हम अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वहाँ भी महिला उम्मीदवार थी? जी, महिला उम्मीदवार। आप प्रतिनिधि हैं, अब कैसे विकास करिएगा अपने वार्ड का? विकास तो एक हमारे यहाँ, अगर पूरे देश की हम बात करें, और आज हम जुटे हैं स्वर्गीय राम रतन मिश्रा जी के मुखिया के सम्मान समारोह में,
तो मैं ये कहूँगा, अगर हमारे भी जितने लोग भी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता रहूँ कृष्णा जी, और आपको IBN चैनल को कि मुझे कुछ कहने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात है कि स्वर्गीय रामरतन मुखिया जी के अगर 100% नहीं, हम 2-4% अगर अपने अंदर मौजूद इनके आदर्शों को अगर ग्रहण कर ले, तो पूरे देश के मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कि जो भी ये मुखिया थे, हम लोग तो मैंने छोटे थे लेकिन मिला हूं इनसे, तो ये जब थे मुखिया, उसमें फंड नहीं था मुखिया के पास। आज तो भ्रष्टाचार का गंगा बह रही है। मैं भी एक वार्ड प्रतिनिधि हूँ, विकास के मामले में मैं काम करता हूँ। आज इसलिए दोबारा चुन के आया हूँ। अगर काम किया हूँ तो भी, नहीं तो पब्लिक उठा के फेंक देती है। तो मैं काम करता हूँ और सबके साथ काम करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सबको इनके आदर्शों को अपने अंदर लाना चाहिए और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मुखिया थे कि अपने घर के सारे धन दौलत दूसरे में लगा दिए, ऐसे मुखिया थे। तो मैं इनको सम्मान करता हूँ और कोशिश करता हूँ खासकर अपने आप को कि मैं इनके संग, इनके अगर आदर्शों के 1-2% भी अगर बन जाऊँ तो मैं आपको धन्य समझूंगा। इसी के साथ मैं अपना बड़ा चलिए, तो इनके जैसे अगर 1-2% भी इनका आ जाए किसी के अंदर तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। चलिए, ये जो उप मुखिया बनी हैं, उनके पति हैं, उनके वो प्रतिनिधि हैं। चलिए मैं इनसे कुछ सवाल करता हूं। देखिए, यहाँ पर आपके मतलब द्वार पे यहाँ पर दादाजी के सम्मान सभा में लोग जुटे हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि अगर इनके जैसे 1-2% बन जाए तो समझिए कि अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। तो किस तरह से आप बनिएगा और किस तरह से अपने वार्ड का विकास करिएगा? देखिए, मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूं और पूरे समस्त पंचायत के जनता को भी धन्यवाद देता हूं। सब बड़ बुजुर्ग लोग के आशीर्वाद प्रणाम करतनी। आप विकास बिल्कुल सुचारू रूप से होई। हमनी के दिल में मन में तमन्ना बा कि विकास करी जा पूरा पंचायत में आ सबके साथे रही जा। इनकरा मुख्य लक्ष्य पर हम चले के कोशिश करब, प्रयास करब कि हम आगे बढ़ी। यहाँ के सम्मान और इज्जत के बचाते हुए सारा काम और विकास करी हम। तो चलिए, अब ये इनकी सम्मान की बात है। इनका सम्मान कैसे बचता है? क्योंकि यहाँ के जो भी लोग हैं कह रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति थे कि खुद के बारे में नहीं सोचते थे, पूरी जनता के बारे में सोचते थे। अभी तो उप मुखिया का चुनाव हुआ था, उसमें जीत मिली है, उसके लिए लोग भी जुटे हुए और इनकी सम्मान सभा में जुटे हुए। बरसों बाद समझिए कि मुखिया पद, उप मुखिया के मुखिया नहीं रहेंगे तो सारा कार्यभार उप मुखिया को ही संभालना होता है। तो क्या लगता है कि इनके नक्शे कदम पे जो उप मुखिया हैं वो चल पाएंगे? एकदम मेरे मन में ये पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हमारे बड़े बाबूजी रामरतन मिश्र चलाए थे इस पंचायत को आजीवन पर्यंत, उसी हिसाब से ये मेरा भतीजा भी चलाएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और जहाँ तक रहा भ्रष्टाचार का, तो हमारी पूरी जो फैमिली है, मेरा जो पूरा परिवार है, वो भ्रष्टाचार के हमेशा खिलाफ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरा जो भतीजा है, चाहे मेरी जो पतोहू है उप मुखिया, वो भी भ्रष्टाचार को ख़त्म ही करेगी। भ्रष्टाचार के हम लोग कट्टर विरोधी हैं। खूब बढ़िया से विकास होगा इस करनामेपुर गांव का और खुटहा पंचायत का। ये मेरी हार्दिक इच्छा है और शुभकामना भी है। और हम अपने बड़े बाबूजी को नमन करते हैं कि आपके चरण कमलों के निशान पर ही ये आपका नाती जो है वो चलेगा। चलिए, तो यही सबको उम्मीद है कि इनके नक्शे कदम पे जो इनके नाथ हैं ये चलेंगे। तो अब देखते हैं कि 5 सालों में यहाँ पर कितना विकास होता है इस वार्ड में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।